एसएससी देवघर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग अर्थमेटिक में परसेंटेज की दौर में चल रहे हैं। परसेंटेज के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और परसेंटेज के वैसे टर्म से हम लोगों ने शुरुआत की थी जहां पर यदि कोई लाइफ में पहले परसेंटेज नहीं भी पढ़ा है, जीरो लेवल से हम लोगों ने देखी थी इसको, और आज थोड़ा सा उससे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग देख रहे हैं 3 क्लासें पीछे हो चुकी है, ये चौथी क्लास है परसेंटेज की। और इस क्लास में हम लोग और इसके कुछ टर्म को देखेंगे जिससे क्विकली हम लोग परसेंटेज निकाल पाएंगे किसी क्वेश्चंस का, और डायरेक्ट जिससे हमको सिंप्लीफिकेशन में बेनिफिट हो, क्योंकि बैंक एसएससी वाले लोग के लिए सिंप्लीफिकेशन में भी जरूरत होती है, या फिर परसेंटेज से क्वेश्चन को जल्दीबाजी में हम लोग कर पाए। इसमें परसेंटेज का कैलकुलेशन करना ये एक फास्ट वे में, एक तेजी से, एक रफ्तार से, ये चीज आपके लिए जरूरत होती है। इसी की कोशिश में हम लोग लगे हैं। पिछली 3 क्लास से कुछ इंप्रूवमेंट आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस पे हो पाए आपका। और एक बात मैंने पिछली भी क्लास में कही थी आपको कि यदि आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो परसेंटेज की पहली क्लास से आप इसको देखिए, इसको समझिए, और इसके बाद ही आप आगे इसमें समझ पाएंगे अच्छे तरीके से, जो आपसे ज्यादा आपके लिए फायदेमंद भी हो पाएगा। चलिए हम लोग देखें इसमें कि थोड़ा सा परसेंटेज में क्या हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। देखिए उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम आपको दिए कि 13/6 को आप परसेंटेज में बदलिए। देखिए जो चीज पीछे हम लोग देखे थे उससे थोड़ा सा आगे बढ़े और उसी चीज का एक एक्स्ट्रा लॉजिक हम लोग देख रहे हैं कि 13/6 को प्रतिशत में बदलना है आपको। 13/6 को प्रतिशत में बदलना है तो आप तुरंत कहेंगे भाई हमको तो 1/6 आता है। 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा? 16 से ही 2/3, 16 6 के 96, 4 2/3% हुआ। अब 13 है तो 13 गुने 16 आप करेंगे, यही ना करेंगे जो पीछे हम लोग सीखे भी थे पिछला क्लास में कि 13 गुने 16 करेंगे आप तो 16 गुने 10 160 होता है, 16 गुने 3 48 होता है, तो 208 हो गया। अब 13 दूनी 26 हुआ, बटे 3% ये हो गया। अब इसको हम लोग भाग देके और देखेंगे तो 216 से ही 2/3% इसका मान है। ये चीज तो हम लोग को करना पड़ा, 216 से ही 2/3%। अब एग्जाम में आप ये भी सोच रहे होंगे कि परीक्षा में इतना समय मिलेगा मुझे, एग्जाम में इतने समय पर्याप्त हो पाते हैं? नहीं हो पाते। सही बात है कि एग्जाम में इतने समय हमको नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? कुछ और देखना होगा, कुछ और सीखना होगा, हमको कुछ नई चीज को जानना होगा। तो देखिए हम 13/6 है तो इसको यहीं पे हम 6 से भाग दे देंगे तो कितना होगा? 2.1/3। बताइए पर देखिए एक टर्म तो ये आप देखें तो सिंपल में सब लोगों ने ऐसे की, ऐसे करते हैं सब लोग। 2.1/3 जैसे हुआ, आपको कल पिछली क्लास में अंत में हम बताए थे एक बात कि देखिए प्रतिशत के सवाल में 100% को हम लोग 1 मानते हैं। मान लीजिए 200% लिखा हुआ है इसको हम लोग 2 मानेंगे। यदि मान लीजिए 300% लिखा है इसको हम लोग 3 मानेंगे, और यदि 400% लिखा है इसको हम लोग 4, क्योंकि इसका 0 हटा दीजिए, कितने मानेंगे? परफेक्ट नंबर जो है 1200% है तो 12 मानेंगे, 1300% है 13 मानेंगे। इस तरह से हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2.1/3 है तो आपको हम नंबर चैप्टर के सिंप्लीफिकेशन शुरुआत की थी। ये सारा जो शुरुआत हुई है वहां शुरू में ही आप देखिए सब फ्रैक्शन वाले क्लास पहली क्लास में ही हुई थी। 2.1/3 को हम लोग 2 जोड़ 1/3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यदि 2 जोड़ 1/3 लिख दिए तो 202 का मान कितना हो गया भैया? 200। अब 2 का मान 200 हो गया, नहीं ये 1/6 था ना, 6 दूनी 12, 1/6 होगा नहीं, ठीक है। तो 2 का मान तो 200 हो गया और 1/6 तुरंत आपके दिमाग देखिए पहली बार बताए थे पिछले भी क्लास में, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करने वाले चीज हमेशा आपके माइंड में सेटअप होने चाहिए। यदि आप एक कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो यदि आपको रिजल्ट चाहिए तो वो चीज परसेंटेज के आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो 1/6 को कहेंगे 16.2/3%।
तो 200 में 16 को जोड़ देंगे, 216 2/3%। आप कहेंगे कि ये भी तो उतना बड़ा ही करना पड़ा, लेकिन आप एक बात को सोचे, यहां कैलकुलेशन करना पड़ा, यहां सिर्फ प्रैक्टिस करना पड़ा। इस चीज को यदि आप 5 बार 7 बार ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे तो निश्चित तौर पर मेरा मानना यह है कि आपको ये चीज भी 1-2 स्टेप में ही खत्म हो जाएंगे। बस एक स्टेप में भी आप खत्म कर सकते हैं। देखिए आगे 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, फिर अगले टाइप पे चलेंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग और देखें, समझ पाए शायद इसको, थोड़ा अगर कम समझ पाए होंगे तो अगले क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। देखें आप, मान लीजिए आपको लिखा गया है 13/12 लिखा हुआ है, 13/12 आपको लिखा हुआ है। तो 13/12 यानी 13/12 यदि लिखा हुआ है तो आप इस चीज को गौर से समझिएगा कि 13 में 12 से भाग देंगे तो कितना होगा भैया, 1 सही 1/12, यानी इसको हम कह सकते हैं 1 जोड़ 1/12। 1 का मतलब 100 और 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 8.2/3। तो ये कितना हो गया, 108.2/3%। यही तो इसका आंसर था। कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि भैया जब छोटा हो जाएगा तो क्या करेंगे। छोटा होने का मतलब 11/12 मान लीजिए हो गया, तो क्या परेशानी है आपको, 11/12 भी हो गया तो 11/12 हुआ तो क्या कहेंगे, 1 घटाओ 1/12 कहेंगे कि नहीं, बताइए तो आप कहेंगे या नहीं कहेंगे। 1 घटाओ 1/12 को सोल्व करने पर 11/12 होगा ना। अब आप ये कह देंगे तुरंत कि ये तो आपने सोच ली, मेरे दिमाग में कैसे तुरंत समझ में आएगा। इन दोनों का अंतर कितने का भाई, 1 का ना, 1 घटाओ 1/12 हो गया ये। अब 1 का मतलब 100 और 1/12 1/12, 1/12 का मान कितना होगा बताइए, 8 सही 2/3% होगा या नहीं होगा। अब 100 में किसको घटाना है, 8 सही 2/3, 8.2/3। अब देखिए ये घटाने में भी कुछ लोग को परेशानी हो जाती है, तो यहां परेशान नहीं होना है आपको, आप समझिए थोड़ा सा कि 8 को नहीं घटाना है, 8.2/3 को नहीं, आप सीधा 9 घटा दीजिए भाई। तो किसी व्यक्ति को 100 रुपये में से 9 रुपये आपने दे दी, बचे कितने आपके पास, 91। परंतु आपको देने थे कितने, 2/3 ही, आपने 1 रुपये दे दिए। तो 2/3 देने थे, आपने 1 दे दी। तो कुछ लोग क्या कहेंगे कि 1 - 2/3 कर दो ना भाई, ये तो 1/3 तो आ गया, ये भी इतना हम क्यों करेंगे। इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का, नीचे क्या है 3, सीधा 3 दे दीजिए, ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है, समझ में आया क्या किया हम लोग यहाँ पे। 100 में देखिए, अब थोड़ा सा एक चीज और आपको हम समझाते हैं, अब थोड़ा समझिएगा आप बात को। अब घटाने वाले टर्म को भी 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए आप पहले, तब परसेंटेज फिर हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए किसी संख्या मान लीजिए 100 दी गई है, तो 100 में आपको कहा 7.5/7 को तुम घटाओ, ठीक है। यहां 100 में क्या घटाना था, 7.5/7। समझिएगा, क्योंकि छोटे छोटे टर्म ही आपको एक मिलकर के एक बड़े से टाइम का मैनेज करेंगे। छोटी छोटी चीजें परेशानी कर देती है, यहीं पे टाइम लगता है। तो 7 नहीं घटाइए आप, 7 से ज्यादा घटाना है तो 8 घटा दीजिए, तो 100 में 8 का कितना बचा, 92, 92। अब आप देखिए, आपको देना था कि 7 ही, आपने तो 8 दे रखी, तो 92 से कुछ ज्यादा होगा, कितना ज्यादा बचेगा, तो 7 और 5 का अंतर कितने का है, 2, और नीचे वाला सेम वही रह जाएगा 92, यानी 92 सही 2/7। कोई दिक्कत है, ठीक है। एक चीज और घटा के देख लीजिएगा, मान लीजिए 110 में आपको घटाना है 19 रुपये पूर्णांक 7/9, ये माइनस करने हैं आपको।
तो 110 में आपको 19 सही 7/9 घटाना है, तो 19 नहीं 20 माइनस कीजिए आप। तो 110 में 20 गया, कितना बचा भाई? ये 90 बचा। अब 7/9 है, तो 7/9 है तो 9 में 7 का कितना बचा? 2, 2/9। यही ना हुआ, इसी चीज को तो देखना था। तो समझ गए ना, परसेंटेज में भी एक टर्म यदि आएंगे तो आप इसको कर सकते हैं, कैसे माइनस करना है ये भी आप कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। एक क्वेश्चन और इसका देखें पहले, तब आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है 23/12 को प्रतिशत में बदलना है। आप किसको? 23/12 में। तो कल भी हम लोग देखिए, आज भी शुरू में देखिए कि 23/12 में पहले हम लोग 1/12 का मान निकालेंगे, 1/12 का वैल्यू भी 23 से गुना कर देंगे। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन पड़ जाता, थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड पड़ जाता उसका ये। तो 23/12 में 1/12 को, तो एक काम करें ना कि 12 से भाई ये 24 हो जाएगा। 12 से कितने होंगे? ये 24 हो जाएगा। तो 12 से हम लोग भाग देंगे यदि 23 में, तो 1.11/12 होगा। 1 को प्लस 11/12 समझिएगा। 1 का मतलब 100, 11/12 नहीं, वो 1/12 चाहिए। 1/12 का मान कितना होगा भाई? 8.1/3 होता है। तो 11 से गुने करेंगे हम लोग, कितना होगा ये? 88 11/3, 88 3 × 9, 88 में कितना हुआ? 91 2/3। इसको जोड़ेंगे, 91 सही 2/3, तो 191 सही 2/3% इसका मान। आपको समझ में आया होगा शायद। यदि नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा देखेंगे इसको कि कैसे ये हुआ, कहां से हुआ। क्या किए हम लोग? 23 में 12 से भाग दिए। तो 23 में जैसे 12 से भाग दिए हम लोग, तो ये मेरा हो गया 1.11/12 हो गया। तो 1 को साइड कीजिए का मतलब 100 होता है, इसको हम जानते हैं परसेंटेज के टर्म में। 1 का वैल्यू 100 हो गया। 11/12 है तो 11 में हम 12 से भाग देंगे, पॉसिबल नहीं मेरे लिए भी। तो एक काम करेंगे हम लोग कि 11/12 को परसेंटेज में यहां पर है, तो 1/12 तुरंत आपको याद होगा कि 1/12 का मान होता है 8.1/3%। तो 8.1/3 11 है, तो 11 से गुना करिए। 11 × 8 88, 11 ऊपर में 3 नीचे, ऊपर बड़ा हो गया तो 3 से 3 बार में ना 3 × 3 = 9, 88 3 91 बचा कितना? 2/3%। 91.2/3% ये हो गया। अब 91 को लाके 100 में जोड़ दीजिए, 191 हुआ। यदि घटाव होता तो घटा कर दिए रहते, प्लस है तो प्लस करेंगे। ये चीज तो थी, समझ पाए हम आपको? एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन और थोड़ा समझ लीजिए आप। 37, देखिए क्वेश्चन क्या था कि 37/12 मान लीजिए लिखा। अब 37/12 यानी 37/12 लिखा है, तो 37 में आप 12 से भाग दीजिएगा। कितनी बार में? 12 यानी 36, 3.1/12। तो 3.1/12 को आप 300 जोड़ 1/12 लिखेंगे। तो जैसे आप 300 जोड़ 1/12 लिखे, तो 300 तो रहने दीजिए आप। 1/12 का मान होता है 8.1/3%। ये कितना होगा? 308 सही 1/3%। यही तो इसका आंसर था, ये इसका मान। कोई दिक्कत आपको है? इसमें कोई समस्या नहीं है। पीछे परसेंटेज में जैसे पॉइंट वाली बात थी, तो पॉइंट वाले टर्म भी हम लोगों ने देखी थी। पॉइंट के क्वेश्चंस भी हम लोग देखे जब पॉइंट में। और फ्रैक्शन वाले में क्या था? पॉइंट वाले में ये क्या था हम लोग का, जैसे हम लोग क्वेश्चन देखे थे ना। देखिए ये सब चीज आपके माइंड में हमेशा रिमाइंड होना चाहिए, हमेशा घूमते रहना चाहिए। परसेंटेज से क्वेश्चन जैसे ऐसे मान हम देखे थे हम लोग 49, या मान लीजिए 27.5% ऑफ 870 का निकालना है। मान लीजिए 870, रुकिए इसको बीच में लिखते हैं आप। क्या था कि 27.5% ऑफ 870
70 का निकालना है। अब हमको जैसे पॉइंट आया तो आपके मन के कुछ लोग बेतुके सवाल भी करते हैं। बेतुके सवाल का मतलब फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चंस घूमते हैं कभी कभी, जिनका एग्जाम से कोई ताल्लुकात नहीं होता, परंतु वो परेशान आपको करते हैं। तो 87.5% जैसे निकालना था तो आपको हम क्या बताए थे, 5 है दशमलव के बाद, इस कितने से गुना करेंगे कि दशमलव के बाद 0 हो जाएगा, परफेक्ट नंबर, यानी 5 यानी 0.5 मतलब 98 है आपके पास। भैया 98 में कितने से गुना कीजिएगा तो 1 रुपया बन जाएगा, 2 से ना। तो जितने से इधर गुना करेंगे उतने से इधर भाग देना होता है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए 0.25 होता तो 0.25 है तो चरनी को, अब 1 रुपया में कितना चरनी, 4 ना, तो 4 से यहां गुना करेंगे तो यहां पर 4 से हम भाग देंगे। यदि मान लीजिए 75 रहा तो 75 पैसे हो गए। अब 75 पैसे हो गए, इसको कितनी टाइम्स गुना करेंगे कि 1 रुपये में कन्वर्ट होगा, चाहे 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 3 रुपये, परफेक्ट रुपये में कन्वर्ट होगा। तो आप कहेंगे 75 पैसा गुना 2 तो 1.5 रुपया होता है। तो 75 पैसा गुना 2 1.5 रुपया हुआ तो 2 को 1.5 रुपया मिलकर 3 रुपया होगा ना, तो 75 पैसे गुना 4 हो जाएगा। तो जैसे 4 की बात हुई तो इसको परफेक्ट नंबर में बदलने के लिए 4 से इधर गुना किए, तो यहां डिवाइड आपको 4 से करना होगा, कि 4 से भाग देना। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए इस चीज को समझ गए आप, पीछे भी के प्रश्न कुछ किए थे, वो प्रश्न इस पे हम लोग पॉइंट वाले पर इसको आप देख लिए थे, और फ्रैक्शन वाले टर्म में भी हम लोग देखे थे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन वही बताए थे आपको, 4.12/25 था, तो आपको बताए थे हम ये कि ये जितने टाइम्स यहाँ पे गुना होगा, 4 से गुना यहाँ हुआ तो ऊपर भी 4 से गुना करिए। क्यों यहाँ पे 4 से गुना किए, नीचे 100 लाने के लिए। यहाँ 5 से गुना हुआ तो ऊपर में 5 से, क्यों यहाँ पे किए 100। मान लीजिए कि आप जो भी यहाँ पे 4 से गुना हो गया 8.48/100 हुआ। हम जानते हैं कि 30% को 30/100 लिखा जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, 30% ही होगा। तो ये भी तो 100 लिखा हुआ है, जिसको डायरेक्ट हम कहते हैं ना 8.48%। तो दिक्कत नहीं था इसमें। चलिए ये भी समझ गए थे। वहां पे एक चीज और किए थे कि 50 वाला टर्म जहां पे था तो 50 में क्या जोड़ेंगे, तो 50 में तो 50% 50 जोड़ेंगे। यहाँ 50 जहां जोड़ने वाली बात आएगी, समझिएगा, ये 50 जोड़े जैसे हम लोग, तो यहाँ पर इसका 50% निकाल के जोड़ेंगे। 50% मतलब आधा, 2.06, 4 रुपये 12 पैसे का कितना हुआ, 2 रुपये 6 पैसा, इसको जोड़ देंगे काम बन जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए इस सबसे आगे बढ़े हम, थोड़ा एक चीज आपको हम समझाते हैं, अगर वो समझ गए तो एक क्वेश्चन भी आपको देंगे लैंग्वेज वाला, वो आसानी से बनेगा आपसे। देखिए आप देखते होंगे कि 16.2/3% लिखा है आपको, ठीक है। नहीं यदि लिखा है तो आप एक चीज देखिए, 8.1/3% लिखा है। बस इसी दोनों चीज में समझा देंगे आपको कि 16.2/3% का क्या होगा वैल्यू भाई, कितना होगा, 1/6, 1/6 हुआ। और 8.1/3 कितना हुआ था, 1/12। यहां पे आप एक चीज गौर से समझिएगा थोड़ा सा, कि 16.2/3% का मान कितना हुआ मेरा, 1/6, और 8.1/3% का मान हुआ मेरा 1/12। इसका अर्थ क्या हुआ, यदि ये मीनिंग समझ गए तो एक क्वेश्चन लैंग्वेज वाले बेस पर आता है, वो आप आसानी से समझ गए, उसमें कोई एक्स वाई जोड़ने की जरूरत नहीं है। 16.2/3% का मान 1/6 है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 का 16.2/3% का वैल्यू 1 होता है। बस यही समझाना था। 8.1/3 का मान हुआ 1/12, इसका मतलब ये हुआ कि 12 के 8.1/3% का मान जो है कितना होगा आपका, 1 होगा। आपने कहा था, देख लीजिए, 12 का 8.1/3% निकालिए, आपका 1 होगा। आप देख लीजिए निकाल के,
समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम लोग? अब देखिए 7.1/7% का मान होता है 1/14। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 के 7.1/7% का वैल्यू कितना होगा? 1। ये समझ में आए कैसे हो? आप निकाल के दे दिए, आपको ये विश्वास नहीं है तो आप निकाल के देखिए ना भाई, वही होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस पे क्वेश्चन क्या होता है। मात्र 2 क्वेश्चन अंत में आपको बताते हैं हम। ये चीज यदि जो समझ गए हैं उनके लिए सिर्फ 2 सवाल है, वो दोनों सवाल देखिए, उस बेस के सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। यदि और कुछ टर्म होंगे तो वो भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था इसका। एक क्वेश्चन एग्जाम का प्रीवियस ईयर का था कि किसी संख्या के, अच्छा प्रश्न था, किसी संख्या का में उसका, देखिए क्वेश्चन था किसी संख्या में उसके 7.9/13% को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है भाई? 980 प्राप्त होता है। 980 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करें, यानी मूल संख्या क्या होगी? पहला क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मात्र हमको देखना था इस बेस का। 2 क्वेश्चन समझ गए, उसके बाद आगे आप खुद समझते रहिएगा और क्वेश्चंस और इसके अपर लेवल किसी बेस पे हम खत्म करेंगे। एक क्वेश्चन और था, किसी संख्या में, देखिए इसमें पेन पेंसिल नहीं उठाने की आवश्यकता होगी। ऐसे आप लोग जब बनाते होंगे तो माना कि संख्या x में इतना % जोड़े तो ये प्राप्त हुआ था, x का वैल्यू निकालिए, ऐसे क्वेश्चन बनाते होंगे आप। देखिए किसी संख्या में उसके 6.2/3% को घटाने पर 1120 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। यह सवाल था आपके लिए। ये दोनों प्रश्न, क्वेश्चन देखने में बड़ा है, कुछ लोग इसको एक्सकटर में जब बनाएंगे तो यहां से बनाना शुरू करें, यहां हालात खड़े कर देंगे, कुछ नहीं करना। क्या है? 7.9/13%। आप बाबू बात बता दीजिए, इसका फ्रैक्शन में वैल्यू कितना होता है भाई? तो 13×7=91। 1/13 का मान 1/13 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको हम बताए थे कि 13 के 7.9/13% का वैल्यू कितना होगा? 1। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो होती है फ्रैक्शन के नीचे, ये मूल संख्या होती है। हमेशा वास्तविक संख्या जो होती है ये होगी, और ये जो होगा एक परिणामित संख्या होता है। ये क्या होता है? एक परिणामित संख्या होती है, इसका हमेशा ख्याल रखिएगा। अब बोला किसी संख्या में, संख्या क्या है? 13 में उसके 7 इसका 7 कितना है? 1 जोड़ने पर, यानी कि 13 14, 14 का वैल्यू 980, तो 1 का वैल्यू कितना होगा बाबू? 714, 770। तो किसका पूछा गया है? मूल संख्या 13, 13 × 70, 13×7 91, 910। इसका आंसर हुआ, कहानी खत्म हो। इतना नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, चलेगा ना? समझ में आया? समझने के लिए लिखे आपको। क्या था? किसी संख्या में, जैसे जो परसेंटेज दिया, फ्रैक्शन बदलिए 1/13, इनको याद है। 13 का इतना परसेंटेज होता है, यानी इसमें जोड़ना है तो 13 में को जोड़ दीजिए। 14, 14 का वैल्यू 980, 70 बाद में घटा। अब क्या हुआ? तो मूल संख्या है 13, 1 का वैल्यू 70, तो 13 का वैल्यू कितना हुआ? 910। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में उसका 6.2/3, तो 6.2/3 का मतलब ये कितना हो गया? कितना होगा भैया? 6 यानी 18, तो 20, 20/300 कितना हुआ? 1/,
घटाने पर क्या बोला, घटाने पर, मूल संख्या घटाने पर, तो घटा दीजिए ना, 14 बचा, इसका वैल्यू कितना दिया है 1120, 14 का वैल्यू 1120, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 80, 14 गुने 8 112 होता है, 0 80 हो गया। अब 80 हुआ, 1 का वैल्यू तो 15 का वैल्यू पूछा, 15 गुने से कितना हुआ जी 28 1200, यही तो क्वेश्चन ऐसे हो गया। समझ में आया, बहुत आसानी से समझ गए इसको, कुछ नहीं है, कोई एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। इस पे और क्वेश्चंस जो होंगे वो अगली क्लास में इसके आगे हम देखेंगे। इस बेस के उसके बाद फिर लैंग्वेज वाले कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। बेसिक की जो क्लासेस हुई, हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज यदि आप अच्छे तरीके से रिकवर कर पाएं, अच्छे से समझ पाएं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपको कुछ फायदा मिल रहा होगा, कुछ महसूस कर पा रहे होंगे इस चीज को देख करके आप, तो आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज पे जोड़ दीजिए, खुद प्रैक्टिस भी करिए इस मेथड पे जाकर के, जिससे आपको फायदा हो पाए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में परसेंटेज के दौर में, इसके आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।